40 करोड़ 50 करोड़ का विज्ञापन क्यों करते हैं? हर गली में आपको कोचिंग का विज्ञापन दिखाई दे देगा, लेकिन आप बता दीजिए कि पूरे पटना घूम जाइए चाहे दिल्ली घूम जाइए और स्कूल का विज्ञापन बता दीजिए तो होंगे। लेकिन कोचिंग हर साल करोड़ों करोड़ विज्ञापन क्यों कर रहा है? जब भाई उसका कोई पढ़ कर निकल गया है तो उसका रिलेटिव, उसका बाल बच्चा, जब आप अच्छा पढ़ा ही चुके हैं तो धीरे धीरे तो आ ही जाएगा। लेकिन हर साल आप पता चलेगा कि आप यूट्यूब पर हनुमान चालीसा सुन रहे हैं तो जैसे ही आप क्लिक किए तो पता चला कोचिंग का विज्ञापन आ गया। आता ही है। तो अब आप बताइए, लेकिन स्कूल का क्यों नहीं आता है? भारत में स्कूल हैं जैसे डीएवी है जिसकी उम्र 100 साल हो गया या उससे अधिक है। पटना में भी स्कूल हैं जिसकी 50 साल या उससे कई स्कूल मिल जाएंगे। लेकिन भारत की एक कोचिंग बता दीजिए जिसकी उम्र 50 साल है। आखिर कोचिंग आ रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं। कोचिंग सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर के पीछे, बच्चे भी ग्लैमर देख रहे हैं। आप देखिएगा आज आया ख़त्म हो गया, लेकिन स्कूल क्यों हैं? स्कूल चलते क्यों रह रहे हैं? कोचिंग व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि आप उतना ही बच्चे को पढ़ाइए जिनका नाम याद हो, जिनके बारे में जाने, और नहीं तो लाभ देना चाहते हैं तो अब नया प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन के माध्यम से आप दे सकते हैं यदि वो लेना चाहता है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेज के दायरे होते हैं, वो बच्चा आपसे डाउट पूछ सकता है। एनडीटीवी देश का एक बड़ा प्रतिष्ठान है मीडिया के क्षेत्र में। उन्होंने एक रिपोर्ट छापा है और उसमें बताया है कि भारत के जो टॉप 10 शिक्षक हैं उनमें आर.के. श्रीवास्तव जी का नाम है। आर.के. श्रीवास्तव जी का नाम किस बिहाफ पर है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि शिक्षक दिवस के दिन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर के और पटना वाले खान सर का नाम होने के बाद इनका भी नाम आया है। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर में इनका नाम क्यों आया है। हमें जहाँ तक लगता है कि 1 रुपया में पढ़ाने का जो सिलसिला चल रहा है इसको लेकर के इनका नाम आया होगा। तो इन्हीं सारे मसले पर बात करने के लिए डायरेक्ट हम आए हैं इनसे बात करने। आर.के. श्रीवास्तव जी से मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। मैथमेटिक्स का शिक्षक तो बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट कहता हूँ अपने आप। हाँ, पूरे जीवन। क्योंकि इस वर्ल्ड में जितने भी यदि मैथमेटिक्स का ज्ञान है तो शायद उसके डेसिमल या उससे कम में भी मैं जानता हूँ। लेकिन जो मेरे पास ज्ञान है कोशिश है सीखने का और सिखाने का, और यह प्रयास सार्थक होते जा रहा है। और 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे बच्चे सफल हो रहे हैं और उनके माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद भी हम लोगों को मिल रहा है। 1 रुपया वाला सिस्टम समझ में नहीं आया, ये 1 रुपया वाला आइडिया जनरेट कैसे हुआ श्रीवास्तव जी के माइंड में? देखिए, सबसे पहले तो मेन प्रश्न पर आते हैं कि यदि आप 1 रुपया में शिक्षा दीजिएगा तो आज के आधुनिक जो महंगाई है तो उसमें आपका परिवार कैसे चलेगा। तो मैं हमेशा मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जिसमें आप लोग शामिल हैं कि जब नाम शोहरत प्रतिष्ठे मिलते हैं तो पहले से ही हम लोगों को गेस्ट टीचर के रूप में देश के प्रतिष्ठित बड़ी बड़ी संस्थाएं बुलाने लगी। तो यदि मैं 5 से 7 दिन यदि मैं पढ़ाया और आईआईटी के आप समझते होंगे कितने महंगे टीचर होते हैं, और थोड़ा सा नाम शोहरत इज्जत मिलने पर क्या होता है 5 से 7 दिन में ही लाखों रुपए मिल जाते हैं। अब रह गया कि जैसे मैंने कई बार मैं चर्चा भी करता हूं कि जैसे बिहार में ही गवर्नमेंट टीचर है तो 40 से 50 हज़ार में भी अपने परिवार को चला रहे हैं और ढंग से चला रहे हैं। अच्छा, तो एकदम आराम से। तो यदि मैं उस पैसे का यदि मान लीजिए कि 50 से 60% हिस्सा जो है आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चों में मैं लगाता हूं, जिसमें मान लीजिए कि बहुत सारे हैं जो, और बाकी का पैसा अपने पारिवारिक जो खर्च होते हैं तो चल जाते हैं। सबसे बड़ा सर मैं बोलता हूं कि इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। क्योंकि आखिर ये बताइए पैसा का कितना इंड है। मैं ज़रूर यह कहता हूं कि इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि जब आपका स्वास्थ्य यदि खराब हो तो कम से कम आपको बेहतर इलाज मिल जाए बस। तो क्या ये बताइए कि 40 से 50 हज़ार जो सरकारी शिक्षक कमा रहे हैं बिहार में तो क्या अपना इलाज ढंग से नहीं करा पा रहे हैं? कराते हैं। तो मान लीजिए कि हम कहीं 5 से 7 दिन पढ़ाएं और हमको यदि 1 लाख रुपया मिल गया गेस्ट टीचर के रूप में, तो उसके बाद समझिए कि उस दिन भी पढ़ाए हैं तो 5-7 घंटा ही पढ़ाएं, बाकी का 3-4 घंटा भी हम अपना काम कर रहे हैं। अब बाकी के बचे हुए 22-23 दिन तो अपना ही काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो दायरा हुआ कि यूट्यूब से भी पैसा आने लगे। उस समय का दौर बहुत संघर्षशील था और अब सबसे बड़ा जो हम लोग काम करने जा रहे हैं, क्योंकि अब बात आया कि जैसे अब हरियाणा के बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे हैं, मुंबई के बच्चे हैं, तो सब तो आपके बिहार आकर पढ़ नहीं सकते हैं।
तो अब है कि 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम लोग को मैसेज भी आते हैं, तो जल्द हमको लगता है कि 1 मंथ में ही ऐप के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों के बच्चे भी 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम का लाभ लेंगे, जो ऑनलाइन एजुकेशन से भी। 1 रुपया कराते हैं आप लोगों से, जब आता होगा तो आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 1 लाख बच्चा अगर आपके साथ 1 रुपया प्रोग्राम में जुड़ जाए तो बच्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोकेशन आपके पास नहीं रहेगा। ऑनलाइन की बातें नहीं करें, ऑफलाइन की बातें करें। ऑफलाइन के लिए सारा रेंट देने की बातें आती है, वीआईपी इलाके में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए अलग से सब कुछ देना पड़ता है, तो ये सब कैसे मैनेज होगा? नहीं, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे ऑफलाइन के हम लोगों के दायरे सीमित हैं। कितना सीट ऑफलाइन? सीमित मतलब 150 से 200। एक क्लासरूम आप देखिएगा तो 20 से 25 का क्लासरूम होते हैं। यदि मैक्सिमम आप बैठा पाइएगा तो 40 से 45 बच्चों का। तो मैं मानता हूं कि आपको एक बहुत यूनिक मैं बात बता रहा हूं, बताइए ना। कि आप देखिएगा कि भारत में स्कूल हैं, जैसे डीएवी है जिसकी उम्र 100 साल हो गया या उससे अधिक है। पटना में भी स्कूल हैं जिसकी 50 साल या उससे कई स्कूल मिल जाएंगे। लेकिन भारत की एक कोचिंग बता दीजिए जिसकी उम्र 50 साल है। आखिर कोचिंग आ रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं। कोचिंग सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर के पीछे, बच्चे भी ग्लैमर देख रहे हैं। आप देखिएगा आज आया ख़त्म हो गया, लेकिन स्कूल क्यों हैं, स्कूल चलते क्यों रह रहे हैं? कोचिंग व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि आप उतना ही बच्चे को पढ़ाइए जिनका नाम याद हो, जिनके बारे में जाने, और नहीं तो लाभ देना चाहते हैं तो अब नया प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन के माध्यम से आप दे सकते हैं यदि वो लेना चाहता है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेज के दायरे होते हैं, वो बच्चा आपसे डाउट पूछ सकता है। और एक सर मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि शिक्षक को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, मीडिया कवरेज भी मिलेगा, लेकिन जब तक ये पृथ्वी रहेगा शिक्षक कभी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। सेलिब्रिटी तो आज के समय में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सेलिब्रिटी हैं, सड़कों पर निकलते हैं, पूरा भीड़ लग जाता है। हाथ कोई शिक्षक होते हैं जिनका हाथ नहीं उठ पाता है, 10-10 किलो का राखी हो जाता है। देखा जाता है यूट्यूब पर अगर सर्च मारा जाता है तो सबसे ज़्यादा रील्स कुछ ऐसे टीचर हैं जिनके अकड़ का रील्स आने लगता है, तो सेलिब्रिटी उन अपने आप में वो है ही नहीं। देखिए, मैं उस पर ये बोलूँगा कि जैसे मान मिलना, सम्मान मिलना और रिस्पेक्ट मिलना अलग बात है। अंदर से खुद को सेलिब्रिटी नहीं समझना है। क्यों क्या है कि आपके जैसे सेलिब्रिटी का मतलब क्या होता है कि आपको कितना बहुत डिस्टेंस से आपको लोग रोक रहा है। लेकिन शिक्षक शब्द में क्या होता है कि आपका क्लासरूम से बस इतना ही दूरी पर बैठा है, वो लड़का अमीर हो, गरीब हो, मतलब निर्धन हो, उसको आपका अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। अरे मान लीजिए कि उसको रात को भी कुछ ऐसा हुआ कि सर ये वाला क्वेश्चन बताए थे, हम मेरे बारे में मतलब उसको डिस्कस कर सकते हैं, या आप बहुत व्यस्त हैं तो ज़रूर बोल सकते हैं कल बेटा क्लास में जो है इस पर डिस्कस होगा। तो कहने का मतलब है कि इज्जत, ये मतलब सब बहुत पहले से ही बात बोल रहे हैं, जब से भारतीय परंपरा चल रहा है कि शिक्षक को इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा एक सेलिब्रिटी से भी अधिक मिले। लेकिन शिक्षक कभी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए अंदर से, तभी ये गुरु शिष्य परंपरा कायम रहेगा। क्योंकि आपको क्या है, आपको नीचे भी बैठकर खाना खाना पड़ेगा बच्चों के साथ, क्योंकि गरीब भी बच्चे आएंगे। इस शिक्षक शब्द में सेलिब्रिटी शब्द हो ही नहीं सकता है। अब मन में लोग जोड़ ले वो अलग विषय है। अब शिक्षक लोग का ये हो गया है कि लगता है कि शिक्षक लोग एक कॉर्पोरेट घराना चला रहे हैं, बहुत बढ़िया लग्जरियस अपना अपार्टमेंट ले रहे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा टाइल्स मार्बल के साथ में बड़ा बड़ा प्रोजेक्टर लगा करके पढ़ा रहे हैं, और उसके नाम पर ज़्यादा पैसों की उगाही हो रहा है। वैसे शिक्षकों को क्या कहिएगा जरा? देखिए, मैं उस पर एक सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बच्चे रिजल्ट निकालते हैं जब भी, तो जब रिजल्ट निकालते हैं तो मैं उनको यह बोलता हूँ कि नर्सरी 1, 2, 3, 4 के टीचर को मिठाई लेकर जाना, मतलब नर्सरी से 10th तक के टीचर को। मैं केवल शिक्षक को नहीं बोलूँगा, अभिभावकों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए कि कोई लड़का गया किसी के यहाँ 6 महीना पढ़ लिया और टीचर का बहुत नाम है, तो बच्चा चाहता है कि उनसे फ़ोटो खिंचवा ले और उनका श्रेय दे दिया। टीचर तो चाहते ही थे कि हमको श्रेय मिले, और उसको ये सोचना चाहिए कि भैया कई हजार लाख बच्चे पढ़ रहे थे और 100 गो का रिजल्ट हुआ है, मतलब तुम में भी काबिलियत था, टीचर का योगदान था। लेकिन पहली बार जो हाथ पकड़ के लिखना सिखाए थे वो टीचर कहाँ चले गए, और कोई नहीं जाता है सर मिलने के लिए, न के बराबर। जिस दिन जो लोग जाएगा उनके आंख से आंसू आ जाएगा। और हमारे बच्चे जब भी रिजल्ट निकलता है तो नर्सरी 1, 2 के टीचर, 5 मतलब 10th के टीचर, मान लिया 10th के बाद हमारे पास 11th 12th पढ़ने आया, 2 साल हम पढ़ा दिए,
और वो मान लीजिए कि आईआईटी कर गया, तो आईआईटी कर गया, हम उसका श्रेय ले लिए, और जो नहीं किया उसका श्रेय कौन लेगा? कितना तो मैंने मेरा ही पढ़ाया हुआ, कितने तो नहीं भी किए, लेकिन जो किया तो उसमें भी दम था। लेकिन क्या है ना, माता पिता को क्या दिक्कत है कि जैसे लड़का कोटा पढ़ने गया, अब बिहार का लड़का है और उसके एरिया में जैसे रिजल्ट आया, तो पत्रकार भी यही पूछना चाहते हैं कहाँ पढ़ते हो, तो कोटा, पटना, माने कि गाँव में। जबकि क्या हुआ कि पत्रकार को ये जानना चाहिए कि इसी शहर से 1000 बच्चे कोटा पढ़ने गए थे, एक का रिजल्ट आया है, 999 को का नहीं आया है, तो इस बच्चे में काबिलियत था। उसी गांव में नर्सरी 1-2 के टीचर पढ़ाए थे, उसके माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया था कि बाहर जाके बिगड़ा नहीं। तो एक तो बिंदु ये है। दूसरा, मैं जो बोल रहे हैं कि जो पैसा कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको खुल कर बोलना चाहिए। जैसे मैंने क्या बताया, स्कूल में हो सकती है कि कुछ कमियां हो, लेकिन स्कूल 50 साल 100 साल का आपको भारत में कितने मिल जाएंगे, लेकिन कोई भारत की एक कोचिंग बता दीजिए जिसकी उम्र 50 साल है, पता चल रहा है कि आया गया पीक पर, चरम पर पूरा चल रहा है, एक समय आता है खत्म। और एक सबसे खतरनाक आपको बात और अच्छी बात बता रहे हैं, आप पूरे पटना में घूम लीजिएगा, यदि आप 15 साल से कोई कोचिंग पढ़ा रहे हैं, 10 साल से कोई कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो ये बताइए कि तब आपके पास बहुत सारे रिजल्ट होंगे, फिर भी आप इतना 40 करोड़ 50 करोड़ का विज्ञापन क्यों करते हैं? हर गली में आपको कोचिंग का विज्ञापन दिखाई दे देगा, लेकिन आप बता दीजिए कि पूरे पटना घूम जाइए, चाहे दिल्ली घूम जाइए, और स्कूल का विज्ञापन बता दीजिए तो नहीं, और स्कूल का बोर्ड बता दीजिए तो नहीं। नया, जब स्कूल नया खुलता है तो उस समय उसके अगल बगल लगते होंगे, लेकिन कोचिंग हर साल करोड़ों करोड़ों विज्ञापन क्यों कर रहा है? जब भाई उसका कोई पढ़ कर निकल गया है तो उसका रिलेटिव, उसका बाल बच्चा, जब आप अच्छा पढ़ा ही चुके हैं तो धीरे धीरे तो आ ही जाएगा। लेकिन हर साल आप पता चलेगा कि आप यूट्यूब पर हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, तो जैसे ही आप क्लिक किए तो पता चला कोचिंग का विज्ञापन आ गया, आता ही है। तो अब आप बताइए, लेकिन स्कूल का क्यों नहीं आता है? स्कूल का बोर्ड बैनर आप कहीं देख लीजिए तो बहुत कम मिलता है, मतलब 9 के बराबर, माने 9 के बराबर। लेकिन कोचिंग का आप मिलाइएगा गली गली और हर साल और हर महीना, तो आप समझिए कि माँ जब रोटी बनाती है तो उसका विज्ञापन होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन आधुनिक जो ये पिज्जा बर्गर का विज्ञापन होता है, अच्छी शिक्षा का विज्ञापन नहीं होता। अच्छी शिक्षा क्या होती है कि एक एक से सुन कर वो संदेश जाता है। कहेगा ना सर, ये बात जो बोल रहे हैं तो कहेगा लोग कि आप तो हमरा बोल रहे हैं कि विज्ञापन का, आप भी इंटरव्यू दे करके ही बता रहे हैं, तो ये भी तो एक तरीके का विज्ञापन ही है, तो इसका क्या जवाब? तो इंटरव्यू मान लीजिए मिले, तो मान लीजिए कि वो बच्चे जो हैं आर्थिक रूप से गरीब बच्चे जुड़ेंगे। और दूसरी बातें क्या हुआ कि इंटरव्यू होना और मान लीजिए कि बड़ा बड़ा होर्डिंग को बुक करके लाखों खर्च करना, दोनों में अंतर है। ये बात सही। और होर्डिंग का क्या है, मान लीजिए कि आप 13 साल से हम पढ़ा रहे हैं, 12 साल से, लेकिन आप तो पहली बार आए एकदम, तो कहीं ना कहीं से कुछ जानकारी लेकर, तो अब क्या होता है, लेकिन जो विज्ञापन है वो तो हर साल हर महीना देना है, उसको बुक करना है, दोनों में अंतर है। अखबारों का पहला पृष्ठ देखा जाता है तो 85 लाख 90 लाख में पूरा बिहार का विज्ञापन से भर देता है लोग। देखिए, बस हम यही कहेंगे कि हम लोग भी अपने जीवन काल में चाहते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री भी ऐसा हो जिसकी उम्र 50 साल या 100 साल हो जाए, तब माना जाएगा कि स्कूल प्रथा पर कुछ चल रहा है। ठीक है, स्कूल भी बिजनेस करते हैं, लेकिन स्कूल जो खोला था वो आदमी इस अब पृथ्वी पर नहीं है, फिर भी स्कूल चल रहा है। लेकिन कोचिंग, आप कई कोचिंग देखिएगा कि वो आदमी अभी भी जिंदा है, लेकिन उनका कोचिंग जितना रन कर रहा था अब खत्म हो गया है। कई आपको दिखाई दे रहे होंगे आज के समय में, मैंने कितने आए कितने चल गए, लेकिन वो आदमी जिंदा है। कोचिंग के ब्रांड जो बाबा लोग हैं, वो लोग को तो बड़ी आपत्ति होगा ये सब लाइन आप बोल रहे हैं कि 50 साल नहीं रहा वैलिडिटी, 10 साल नहीं रहा, तो वो लोग बाबा लोग को तो बड़ी दिक्कत होगा। नहीं, मैं उसमें बोल रहा हूँ ना कि जब मान लीजिए कि आपके यहाँ पढ़ने के लिए बैंक, रेलवे, SSC, IIT के लिए तो नर्सरी 1, 2, 3, 4 के टीचर कहाँ चलेगा? हम तो टीचर का तो नाम ले ही रहे, उनका श्रेय तो है ही है। उस बच्चों का भी दिक्कत है सर। अब सबसे बड़ा बात, आप जो लाइन बोल रहे हैं ना, बहुत सही बात है, लेकिन बच्चों का भी दिक्कत है। जैसे आज शिक्षक दिवस है, तो वर्तमान समय में जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ते होते हैं ना, उसी टीचर का, उसी शिक्षक का केवल वो मतलब कि शिक्षक दिवस पे शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। वो भूल जाते हैं अपने पुराने शिक्षक का, जो पहला क्लास में पढ़ाया था, दूसरे क्लास में पढ़ाया था, जो मित्र है उनको भूल जाते हैं। केवल वर्तमान शिक्षक को ही ये लोग शुभकामनाएं देते हैं। उन छात्रों से भी कुछ कहिए। देखिए, अभी इस बिंदु पर जो मेरे सर सुन रहे होंगे, उनका मैं नाम भी ले रहा हूँ कि जो हमको संस्कृत भी पढ़ाए थे, शास्त्री सर,
जो हमें LB सोनी जी जो इंग्लिश पढ़ाए थे, जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो मैथ पढ़ाए थे, साइंस पढ़ाए थे, मतलब जो बचपन के 10 या 11 शिक्षक को जो मैं जितना हूँ, एक सॉल्व जाता है, जैसे मेरा भतीजा लेकर जाता है, और बंद लिफाफे में जो मतलब मेरी क्षमता है 500 या 1000 या जितनी भी, हाँ, मतलब हर साल मतलब जो भी है, जैसी स्थितियाँ हैं, मतलब जाते रहता है कि कम से कम 1 साल पर, क्योंकि अब तो वो लोग गाँव में ही हैं, तो मैं हर साल जो है, वृद्ध भी हो गए। हाँ, जब आप खुद दाढ़ी आपका पक गया तो आपके गुरुजी तो खुद हाँ, लेकिन क्या है कि मतलब मान लीजिए कि जब हम सक्षम नहीं भी थे तो कम से कम पैर छूकर जाकर आशीर्वाद जरूर लेते थे। तो आज तो मोबाइल का दौर है। बहुत आपने एक अच्छा पॉइंट बोला है कि कितने लोग नर्सरी 1, 2, 5, 10 के टीचर को याद करते हैं। बच्चा भी चाहता है कि जिस टीचर का ग्लैमर है ना, वही हमारे शिक्षक, माने उसको पसंद आता है। सब शिक्षक आपको सबको प्रेम दीजिए। 1 के भी टीचर, 2 के भी टीचर, 3 के भी टीचर, और सबसे जो है हाथ पकड़ के लिखना सिखाया था, उनको क्या होता है कि जैसे उन लोगों को गुस्सा को भी कंट्रोल करना है। आपको जैसे मान लीजिए कि क लिखवाना हो तो इतना छोटा हाथ, वो क लिखने में पता चलेगा कि उल्टा लिख दिया तो गुस्सा। अभी आधुनिक युग में अब जैसे अभी जो बड़े जो हैं 10th के बाद या 12th के बाद जो टीचर पढ़ाते हैं, तो आप बच्चा क्लास वाला गलती कीजिएगा तो वो डांट देंगे, लेकिन वो टीचर कितना अपने गुस्सा को कंट्रोल करके आपको पढ़ाए थे। और माता पिता का श्रेय जरूर देना है, क्योंकि आप जीवन में अच्छा किए हैं तो आपको जो है आपका खुद का सेल्फ स्टडी और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। और बस मैं यही लास्ट में कहूँगा जो गरीब तबके के बच्चे के लिए, जो कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। क्योंकि बच्चे होता है ना कि मेरे पास पैसा कम है, गरीब हैं, तो हम बड़ा सपना नहीं देख पाएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि बहुत सारे जो हैं आर्थिक रूप से गरीब परिवार के होते हुए भी, जैसे मेरे पिताजी 5 वर्ष का मैं था तो मेरे पिताजी गुजर गए, जवानी में इकलौते बड़े भाई गुजर गए। लेकिन क्या है कि माँ ने किस प्रकार से कष्ट करके पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैं क्या है कि मैं हमें कभी भी सहानुभूति लेने का प्रयास नहीं करता हूँ। मैं यह बोलता हूँ कि रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड या कहीं रोड पर घूमते हुए भी ऐसे भी लोग मिलते होंगे जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो भी मुस्कुराते हैं और जीवन जी रहे हैं। तो उनसे तो हमारी अच्छी स्थिति थी। तो इसीलिए मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। चलिए, तो आप सुन रहे थे RK श्रीवास्तव जी को। ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि वो जो छात्र है या वो जो शिक्षक है, उन सभी किसी के बारे में बता रहे हैं कि जो शिक्षक दिवस आता है तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान शिक्षक के बारे में सोचते हैं, वर्तमान शिक्षक को शुभकामनाएं देते हैं। वो ऐसा ना करें। वो उन शिक्षकों का भी धन्यवाद दें जो उन्हें आगे बढ़ाए, जो उन्हें आगे एक मंजिल तक पहुंचाए हैं। उसके साथ साथ ये भी कि ये 1 रुपया में जो पढ़ाने का इनका जो करवा चल रहा है, खूब आगे बढ़े। हमारा भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगा, खूब आगे बढ़िए। पहला शिक्षक बनिए जिनका 50 वर्षों तक इनका कोचिंग आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।